हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2। हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस कर लिए थे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अब करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 यस। A vessel is in the form of an inverted cone। एक vessel है inverted cone की शेप में, फॉर्म में। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और जो टॉप है वो उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और ये ओपन है। इट इज फिल्ड अप टू द ब्रिम। ये पानी के साथ भरा हुआ है। When lead shots, each of which is a sphere of a radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out। जब lead shot जिनका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है और वो स्फेरिकल शेप की है, उनको वेसल में ड्रॉप किया गया तो 1/4 वाटर जो था वो वेसल से बाहर आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। कितनी लेड शॉट ड्रॉप की गई हैं वो हमसे पूछी हैं। तो कौन की हाइट दी है और कौन का रेडियस दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कोन। कोन के अंदर कितना पानी है हमें पता है। अगर ऊपर तक भरा हुआ है पानी तो जितना कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम वाटर का होगा। और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच। पाई को पाई रख लेते हैं। रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर। और हाइट जो है कोन की वो 8 है। तो इट मीन्स ये बन गया आपके पास 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 5 200। 200/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट व्हेन स्फेरिकल लेड शॉट्स आर ड्रॉप्ड। जब लेड शॉट को ड्रॉप किया गया तो कितना वॉल्यूम पानी का बाहर आया 1/4 पार्ट। तो यानी कि 1/4 हम लोग इसका कैलकुलेट कर लेंगे। इट विल बी 50/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया पानी जितना बाहर निकला है। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल लेड शॉट। एक लेड शॉट का वॉल्यूम जो है उसको कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल शेप है। और जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग 5/10 लिख देंगे और 3 टाइम्स उसको लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 2 2 2। सो 2 इंटू 2 4, ये कट हो गया। तो पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। हमें स्फेरिकल शॉट नहीं पता कितनी है, हमने उसको लेट कर लिया x। आप ऊपर चाहे लेट कर लेना एक लाइन, लेट द नंबर ऑफ स्फेरिकल लेट शॉट इज इक्वल टू x। तो एक के वॉल्यूम को x के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये जो वॉल्यूम है ये x स्फेरिकल शॉट का आ गया। अब जितना पानी बाहर निकला है उतना ही इधर, ओके ठीक है, उतना ही जो पानी है उतना ही वॉल्यूम किसका होगा, एक्स स्फेरिकल शॉट्स का होगा। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन वॉल्यूम ऑफ एक्स स्फेरिकल लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर आउट।
तो यानी कि हमें करना क्या है, पाई बाय 6x को हम लोग इक्वेट करेंगे 50/3 पाई के साथ। चलिए इसको क्लियर कर लिया हम लोगों ने। तो एक्स स्फेरिकल लेड शॉट का वॉल्यूम है पाई/6x, और वाटर का वॉल्यूम जो बाहर हुआ है 50/3 पाई। एक्स निकालना है तो बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड शिफ्ट कर दो, पाई के साथ पाई कट गया, सो आई एम गेटिंग 100 लेड शॉट्स। तो 100 इज द राइट आंसर, यानी कि 100 लेड शॉट आपको डालनी पड़ेगी, तब जाके 1/4 पानी बाहर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter. एक आयरन पोल है जिसमें एक सिलेंडर है जिसकी हाइट और बेस डायमीटर आपको दे दिया है, और उसके ऊपर एक और सिलेंडर रखा है जिसकी हाइट और रेडियस आप लोगों को दिया हुआ है। हमें क्या करेंगे, सपोज कर लो ये एक सिलेंडर हो गया, ये मान लेते हैं दूसरा सिलेंडर हो गया, नहीं सॉरी एक सिलेंडर हो गया, और इसके ऊपर हमने रख दिया है लाइक दिस दूसरा सिलेंडर। इस तरीके से। ओके, जो हाइट है नीचे वाले सिलेंडर की दैट इज 220 सेंटीमीटर, और डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ऊपर वाले सिलेंडर का जो हाइट है वो दी हुई है 60 सेंटीमीटर, और रेडियस रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये डाटा अभी तक आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद है फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास पता करें। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयरन का मास 8 ग्राम है। तो आपको पोल का मास पता करना है और पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, और पाई की वैल्यू यूज करनी है 3.14। चलिए सबसे पहले तो टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है। तो वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो नीचे आपके पास बड़ा सिलेंडर है और ऊपर छोटा सिलेंडर है, तो इन दोनों का वॉल्यूम निकाल के प्लस करेंगे तो पोल का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। पाई आर स्केयर एच ये बड़े के लिए लगा लो, और पाई आर स्केयर ये छोटे सिलेंडर के लिए लगा लो। पाई कॉमन निकाल दो, आर स्केयर एच प्लस आर स्केयर एच। पाई की वैल्यू 3.14 है। बड़े सिलेंडर का डायमीटर 24 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 12, 2 बार लिख देंगे, और हाइट है 220। छोटे सिलेंडर का जो रेडियस है दैट इज 8, तो 8 का स्क्वायर, और हाइट है
60। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे। अब देखिए 12 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 4। दूसरे वाले 12 को भी 3 × 4 लिख लो। 220 को 10 × 2 × 11 प्लस 8 को 2 × 4, 2 × 4 और 60 को 10 × 2 × 3 लिख दो। इसको लिखने की वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अब देखिए 4 इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है तो कॉमन आ जाएगा। दूसरा 4 यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है तो एक और 4 कॉमन आ जाएगा। 3 आप लोगों का यहाँ पे भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है तो एक 3 भी कॉमन आ जाएगा। 10 भी आप लोगों का दोनों में आ रहा है तो 10 भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद एक 2 भी जो है वो कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो ये 3 बाहर आ जाए, अंदर रह गया क्योंकि 3 यहाँ पे एक और नहीं है और 11 भी यहीं पे रहेगा। यहाँ पे एक 2 बच गया है और एक और 2 बच गया है। तो 3.14 इंटू इनकी मल्टीप्लाई करते, 4 × 4 16, 16 × 3 48, 48 × 20 960, 33 + 4 और 33 और 4 ऐड कर दो तो 37 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई एम गेटिंग 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया है पोल का। अब पोल का टोटल वॉल्यूम आ गया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है, 8 ग्राम। तो टोटल मास के लिए आपको इस वॉल्यूम को 8 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो आई एम गेटिंग 892,264.4 ग्राम। पीछे आंसर केजी में है तो केजी में करने के लिए आपको पता है 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। तो 892 किलो यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली मास आ गया है जो उन्होंने पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका डन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं अब। Solid consisting of a right circular cone of height 120 centimeter and radius 80 centimeter standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed। एक solid है जिसमें cone है, height 120 है और radius 60 सेंटीमीटर है और वो एक हेमिस्फीयर के ऊपर है जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर है। चलिए पहले इतनी इंफॉर्मेशन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये कौन है अपना, और अब आपको एक हेमिस्फेरिकल बेस बनाना है लाइक दिस, इस तरीके से। और जो हाइट है
कोन की जो हाइट है वो आई थिंक 120 दी हुई है, 120 एंड 60 सेंटीमीटर रेडियस। कोन की हाइट 120 है और रेडियस जो है, चाहे वो हेमिस्फीयर की बात कर लो चाहे कोन की बात कर लो, वो 60 सेंटीमीटर है। आगे है placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। और आपने इसको एक सिलेंडर में रखना है जो कि पानी से भरा हुआ है, यानी कि लाइक दिस। ओके, सिलेंडर की हाइट चेक करनी पड़ेगी हमें, कितनी है। आई थिंक 180 होगी, क्योंकि यस इट टचेस द बॉटम। तो वॉल्यूम बताइए पानी में, पानी कितना रह जाएगा सिलेंडर में इफ द रेडियस इज 60 एंड हाइट इज 180। यहाँ पे ये जो आपका बना है ये इसको टच कर रहा है। मैं इसको थोड़ा दोबारा बना देता हूँ। लाइक दिस। आप थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट स्केल से करेंगे तो एडजस्टमेंट हो जाएगा, लाइक दिस। तो ये चीज है। टोटल हाइट जो सिलेंडर की है दैट इज 180 सेंटीमीटर, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। चलिए सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर। सिलेंडर में कितना पानी था वो हम लोग पता करेंगे, और सिलेंडर में वॉल्यूम कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर एच करके। पाई की वैल्यू 22/7 है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है और हाइट 180 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको सोल्व मत करें, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। तो ये सिलेंडर टोटल वॉल्यूम है आपके पास। उसके बाद हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो चीज हमने अंदर रखी है, और उसमें क्या क्या चीज ऐड है। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, तो हमने ड्रॉ ही नहीं किया, लाइक दिस। हेमिस्फीयर नीचे है ना, ऐसे टच कर रहा है इसको, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। कौन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच डैश, क्योंकि रेडियस तो सेम है सिलेंडर जितना, लेकिन हाइट अलग है। और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस सेम है। यहाँ से पहले कॉमन निकाल लो, पाई आर स्केयर बाय 3 कॉमन आ जाएगा, तो एच डैश प्लस 2r आप लोगों का क्या निकल के आ गया, कॉमन। वैल्यूज पुट कर दो। रेडियस है 60, तो 60 का स्क्वायर, एच डैश कौन की जो हाइट है दैट इज 120, 2 इंटू आर, 2 इंटू 60 दैट इज 120, 1/3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 100, और 20 प्लस 120 240 आ गया। तो ये आपके पास टोटल वॉल्यूम आ गया सॉलिड का। इस पार्ट को इरेज कर देते हैं। अब हमें कितना पानी रह गया है वो निकालना है। तो करना क्या है हमें, जितना वाटर सिलेंडर में था उसमें से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर माइनस
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वैल्यूज पुट कर दे। माइनस 60 इंटू 60 इंटू 240, तो 22/7 आपका कॉमन आ जाएगा, 60 भी कॉमन आ रहा है, को 60 कॉमन आ रहा है। अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है। 1/7, तो इधर तो सारी चीज कॉमन आ गई, 180 बच गया है। माइनस 3 को आप यहाँ से कट कर सकते हो, 80, तो 22/7 बाहर है, 60 भी दोनों बाहर है, तो 80 बच गया। तो 100 में से 80 माइनस करोगे, यू विल लेफ्ट विद 100। तो अब देखो कि कितना आसान कैलकुलेशन अब बच गया एज कंपैरेटिवली दिस। अगर आप इसको करते तो इसलिए कॉमन निकालने से ये बेनिफिट होता है। तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो आई एम गेटिंग 7921234 और नीचे 7। दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से आप डिवाइड कर दो, 792 अपॉन 7000, तो 3 जीरो कट जाएंगी, डिवाइड बाय 7 इंटू 10, तो आई एम गेटिंग 1131.42 लीटर। तो इतना लीटर जो है वो वाटर रह गया है। अगर पीछे जो आंसर है वो मीटर क्यूब में है, तो एक बार 1000 से और डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर इन मीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, और अगर लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो फिर एक बार 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1.131 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. Diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. एक आपके पास स्फीयर है, स्फेरिकल वेसल है लाइक दिस, और इसका जो डायमीटर है इट इज गिवन एज 8.5 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल नेक है लाइक दिस, इस तरीके से। तो सिलेंड्रिकल नेक है ये, और इसकी जो लेंथ है वो आपको दी हुई है आई थिंक 8 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है, 8 और डायमीटर 2 सेंटीमीटर। ये इंफॉर्मेशन है अभी तक आपके पास। आगे है a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने देखा है कि जितना पानी इसके अंदर आता है उसको मेजर करके 345 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम बन रहा है। चेक करना है वेदर शी इज करेक्ट, क्या वो सही है, और आपको इनसाइड मेजरमेंट ही लेनी है। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है। चलिए मतलब अगर वॉल्यूम 345 आ गया फिर तो मतलब ऑब्जर्वेशन सही है, अदरवाइज गलत है। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का वॉल्यूम किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर और आर अलग अलग है इसलिए मैंने सेपरेट लिखे।
पाई कॉमन निकाल लो, तो इधर बच गया 4/3 r³ और इधर बच गया r²h। अब वैल्यूज पुट कर दो, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, डायमीटर आपको दिया हुआ है 8.5, तो रेडियस क्या हो जाएगा 85/20, और इसको आप 3 बार लिखोगे, प्लस r, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस हो गया 1, और जो हाइट है दैट इज 8। तो 5 × 4 17, 4 17, 4 17, तो 17 की 3 बार क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 4913 डिवाइडेड बाय 4 × 4 16, 16 × 3 48 प्लस 8। एलसीएम लेके भी कर सकते हो या पहले इनको डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी है। तो आई एम गेटिंग 102.35, मैंने पहले डिवाइड कर लिया, फिर 8 इसमें ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 110.35। तो अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आंसर सही आएगा। तो हमें जो मल्टीप्लाई करके आंसर मिल रहा है 346.49, यानी कि अपन इसको 5 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो हम देख रहे हैं कि जो आंसर है उनका 345 आया था, लेकिन हमारा 346 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जर्वेशन है वो उनकी गलत है, तो इसीलिए उनका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है या आंसर है वो गलत आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।